गाइस, जितने भी लोग आरआई अजमेर के लिए, आरआई मैसूर के लिए, आरआई भोपाल के लिए, आरआई भुवनेश्वर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप अपने रास्तों में कदम बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने मम्मी पापा का जो नाम है वो रोशन करते रहें। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कॉज ऑफ CEE 2020 नहीं हुआ था, तो मन छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आधा जो साल है, आधा ईयर जो है वो जा चुका है, तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। 2021 में फिर से एग्ज़ाम होगा और आप लोग सिलेक्ट होंगे। सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से है। वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस whom selected for RI। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। बिना इंतज़ार कराए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मेल के थ्रू आप लोगों को मेल आया होगा कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है आरआई अजमेर का आ गया है। इवन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट बनी है, और जो वेटिंग लिस्ट में आने वाले थे एक्सपेक्टेड, उनकी भी लिस्ट बनी हुई है। तो गाइज़, सारे जो फॉलोइंग रूल्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके साथ आपको काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन आया आप लोग देख सकते हैं। विषय 4 वर्षीय BSc B.Ed प्रोग्राम PCM ग्रुप के लिए है, 2021 सत्र के लिए। और आपके अंतिम प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जिसमें आपको निम्नानुसार भाग लेना होगा। तो आपकी जो काउंसलिंग का जो मोड होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन मोड, है ना। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। इस पत्र के साथ संस्थान द्वारा आपके CEE 2020 में दिए गए ईमेल आईडी पर गूगल फॉर्म भेजा जा रहा है। तो आपको जो मेल आया हुआ है उसमें गूगल फॉर्म भी भेजा गया है, जिसमें आपको अच्छे से जो भी इंफॉर्मेशन उसको फिल कर देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं उसे अटैच करना है, संलग्न कर देना है। सभी संलग्न दस्तावेज PDF या JPEG फाइल के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा समस्त दस्तावेज संस्थान द्वारा भेजे हुए गूगल फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्तुत करें। ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आप दिनांक 5/11/2020 मतलब 5 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे काउंसलिंग के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहिए। सारी दुनिया का काम छोड़ दें, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग को अटेंड करना है। उसके बाद इसके लिए आवश्यक गूगल मीट लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 4 नवंबर 2020 को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इन डेट्स को बिल्कुल ध्यान रखिए। 4 तारीख को बिल्कुल अवेयर रहिएगा। अगर आपको ईमेल आईडी पे नहीं प्राप्त होता है गूगल मीट के लिंक, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल नंबर पे। ओके, उसके बाद अतः इंटरनेट व कंप्यूटर या लैपटॉप इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था यथा समय कर लें। तो गाइस, कई बार नेटवर्क इशू के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप किसी रिलेटिव के यहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा इंटरनेट हो। ठीक है, या फिर आपके ही घर पे कोई प्रॉब्लम हो इंटरनेट से रिलेटेड, तो उसको जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर लीजिए। ओके, अदरवाइज़ कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रॉब्लम अगर आपको होती है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है 014526437640 पर कांटेक्ट करें। ठीक है, अब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए अपने साथ रखें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के समय रखना है अपने पास। सबसे पहले CEE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिजल्ट कार्ड। दूसरा, सेकेंडरी परीक्षा अंक तालिका और सेकेंडरी परीक्षा
प्रमाण पत्र जन्म तिथि हेतु। ठीक है, तो आपको 10th-12th की मार्कशीट रखना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की अंक तालिका व अन्य अंक तालिका यदि हैं, ठीक है, तो ये 10th-12th की बात कर रहा है, इसमें आ जाएगा ये। उसके बाद जिस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के कोटा में प्रवेश चाहा गया है उसमें आवेदक की पात्रता की वैधता की जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेज तथा अंक तालिका या प्रमाण पत्र या अधिवास, आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र की यहाँ पे बात कर रहा है। उसके बाद श्रेणी का प्रमाण पत्र, ठीक है, ये जाति जनजाति जो प्रमाण पत्र मिलता है उसकी बात हो रही है ना। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद अंतिम स्कूल या कॉलेज का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र। तो आप सभी 12th वाले हैं तो टीसी और सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिला होगा वो होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं लिया है अपने स्कूल से तो जल्दी जल्दी ले लीजिए काउंसलिंग से पहले। ओके, उसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, ये मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये आपको चिकित्सा अधिकारी है ना वहाँ से मिल जाएगा अस्पताल से। उसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र, ये अंडरटेकिंग सेक्शन की बात कर रहा है, जिसमें आपका और आपके पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट में दिया गया है। उसके बाद अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त वचनबद्धता अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि संस्थान में फेज वाइज निर्धारित उपस्थिति पूरी ना होने पर अभ्यर्थी का छात्रावास या संस्थान या दोनों में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार एंटी रैगिंग घोषणा हेतु, है ना, एंटी रैगिंग के लिए अंडरटेकिंग अलग से है, उसमें विद्यार्थी व अभिभावक के लिए क्रमशः आश्वासन अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट एवं प्रतिबद्धता अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट और गार्जियन पत्र में हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद विद्यार्थी का पुलिस विभाग से प्रदत्त पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध किसी तरह का मामला लंबित नहीं है, मतलब पुलिस से रिलेटेड कोई केस वगैरह पहले तो नहीं हुआ है ना। ये भी आपको पुलिस की तरफ से एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कुल पारिवारिक आय जो है 19-20 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद विद्यार्थी के 5 फ़ोटो, तो 5 जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो है वो होना ज़रूरी है काउंसलिंग के समय। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिए। उसके बाद अभ्यर्थी एवं अभिभावक के लिए आवश्यक घोषणा या प्रतिबद्धता डिक्लेरेशन फॉर्म या अंडरटेकिंग के प्रारूप गूगल फॉर्म के साथ संलग्न किया जाएगा। संस्थान की वेबसाइट www.rieajmer.raj.nic.in से भी ये प्रारूप डाउनलोड किए जा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के तुरंत बाद निर्देशानुसार आपको फीस ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से 7 नवंबर 2020 5 बजे तक जमा करानी होगी। ठीक है, अगर आप फीस पे नहीं करते हैं और कुछ लापरवाही करते हैं तो ये सीट आपके हाथ से चली जाएगी। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस हेतु लिंक संस्थान की वेबसाइट पे दिया हुआ है। निर्धारित समय तक फीस जमा कराने की स्थिति में आपको प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, और फीस का विवरण आप लोग देखिए, जनरल, OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए फीस है 13,350 रुपये और SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए है 8,350 रुपये। ठीक है, उसके बाद इन बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है छात्रावास से संबंधित फीस की प्रथम किस्त 18,200 रुपये संबंधित विद्यार्थियों से छात्रावास आवंटन पर वसूली जाएगी। ठीक है, तो जो लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए
पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 18,200 रुपये है। कितनी? 18,200 रुपये। उसके बाद विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्धारित एंटी रैगिंग वचनबद्धता या प्रतिबद्धता के अनुसार यह अपेक्षा है कि ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की वेबसाइट पर मौजूद रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबंध यूजीसी विनियम 2009 का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट में उपलब्ध है। उसके बाद संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को MOE के एंटी रैगिंग पोर्टल पर पंजीयन करवाकर URID नंबर संस्थान को प्रस्तुत कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो एंटी रैगिंग पोर्टल पे जा कर के आप जो है URID नंबर जनरेट करके या प्राप्त करके आप संस्थान को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि। ठीक है, तो अभी जो है प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, अभी तो वेरिफिकेशन भी बचा हुआ है, तो उनका जो सिलेक्शन है वो रद्द माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है दिया हुआ फर्जी पाया जाता है, ठीक है, गलत जानकारी पाई जाती है। दूसरा, सत्र के दौरान किसी भी समय आपके आवेदन पत्र में कोई भ्रामक कथन पाया गया अथवा तथ्यों को छिपाया गया। उसके बाद यदि आवेदक द्वारा CEE के आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन भरे हुए जो आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड मार्क्स को फिल किया है, अगर वो गलत है तो भी आपका जो सिलेक्शन वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश पश्चात अपेक्षित फीस निर्धारित समय तक जमा नहीं कराने पर, तो भाई पहले ही मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप फीस को पे करने में लेट करते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं तो 100% आपका जो सिलेक्शन है वो RI से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, RI किसी का वेट नहीं करता है। उसके बाद सत्र के दौरान संस्थान में और बाहर आपका आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, ओके। उसके बाद सॉरी, जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूपी से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है ना, जिसमें 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। तो उसमें जो फर्स्ट रैंक जिसकी आई है उनके 96.33% और EWS मतलब जनरल पे ही इनके हैं 95%। ठीक है, तो कट ऑफ आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे। उसके बाद यूपी स्टेट सिलेक्टेड लिस्ट EWS में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 3 लोगों की लिस्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे 92.67 कट ऑफ गया है। तो ऐसे आपको वहाँ पे लिस्ट मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल पे मैं PCM ग्रुप और CBZ तीनों ग्रुप की जो कट ऑफ लिस्ट है वो शेयर कर दूंगा PDF। ओके, तो आप वहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का वो भी आप लोगों को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो। और दूसरा टेलीग्राम चैनल पे जो दोनों लिस्ट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, जल्दी से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट आने वाले हैं, ठीक है, या आए हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे कि किन्हें काउंसलिंग को अटेंड करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, ये लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ लोगों का सिलेक्शन 80% में भी हो गया है। ठीक है, जैसे कि पंजाब स्टेट सिलेक्टेड लिस्ट OBC की एक ही सीट थी, ध्रुव OBC नॉन क्रीमी लेयर, 80.33% में इनका सिलेक्शन हो गया है। तो गाइज जिनके कम परसेंटेज है, 80 है, 85 है, ओके, तो उन लोग हताश बिल्कुल ना होइए, बिल्कुल ध्यान से एक एक अपना नाम वेटिंग लिस्ट में ज़रूर देखिए। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करिए। इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वालों को तो अटेंड करना ही है। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।